पावर कार हिंदी स्टोरीज फॉर किड्स। परियों की कहानी परी कथाएं। हिंदी स्टोरीज फॉर किड्स परी कथाएं। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वह अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। बच्चे भी बुजुर्ग महिला के साथ बहुत खुश होते थे। एक बार महिला गांव से कहीं चली जाती है। कई दिनों के बाद भी जब बुजुर्ग महिला का पता नहीं चलता तो गांव के बच्चे दुखी हो जाते हैं और बुजुर्ग महिला की तलाश में लग जाते हैं। बच्चों को डोट परेशान देख गांव के लोग बुजुर्ग महिला के घर की तलाशी लेते हैं। उन्हें एक कागज मिलता है और जैसे ही वह उसे खोलकर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है परियों की कहानी। परियों की कहानी। बच्चों के मन में कहानी जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। जैसे जैसे परियों की कहानी की बात गांव में फैलती है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और देखते ही देखते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति निकलकर कहानी वाला पन्ना ले लेता है और सभी को शांत बैठने के लिए कहता है और कहानी पढ़ना प्रारंभ कर देता है। एक बहुत ही खूबसूरत परियों का शहर था जहां कई तरह के पक्षी रहते थे। उन्हीं परियों में एक छोटी सी परी थी जो कि बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह दिखाई देती थी। वह देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल भी थी। एक बार खेलते हुए उसे चोट लग जाती है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। अपनी बच्ची को डोट तकलीफ में देख सभी परियां उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें ताज्जुब होता है क्योंकि परियों की चोट तुरंत ठीक हो जाती है। फिर इस नन्ही परी के साथ क्या हुआ था जो ये इंसानों की तरह बर्ताव करने लगी थी। परियां तुरंत अपनी बच्ची को लेकर अपने महल पहुंचती है और दिव्य शक्तियों के द्वारा नन्ही परी की चोट ठीक कर देती है। लेकिन जो काम स्वयं होना था उसके लिए परियों को अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। यह बात उन्हें चिंतित कर रही थी। उन्हें लगने लगा था कहीं हमारी नन्ही परी एक इंसानी बच्चे की तरह तो नहीं है। परियों में रूप बदलने की कला होती है, लेकिन वह वक्त के साथ प्राप्त की जाती है, जिसके लिए नन्ही परी अभी बहुत छोटी थी। परियों को डोट जब भी कोई समस्या आती थी तो वह ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक छोटे से मंदिर में जाकर ध्यान किया करती थी और उनकी समस्या का समाधान मिल जाता था। नन्ही परी के हालात किसी से छिपे नहीं थे। सारी परियां उड़ते हुए उसी ऊंची पहाड़ी पर बने मंदिर में पहुंच जाती हैं और अपनी पूजा विधि प्रारंभ कर देती हैं। कई घंटों के बाद मंदिर की दीवारों से आवाज आने लगती है, तुम्हारी बच्ची को इंसानों के बीच पूरा जीवन जीना होगा और इसके बाद ही वह पूर्ण रूप से परी बनेगी। परियां रहस्यमयी वाणी सुनते ही दुखी हो जाती है क्योंकि उन्हें अपनी नन्ही बच्ची को इंसानों के बीच रखना होगा। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर मंदिर के आदेश के अनुसार सारी परियां अपनी नन्ही परी को इंसानों की एक बस्ती में छोड़ देती है। इस बच्ची को देखते ही इंसानों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी बच्ची से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन बच्ची कुछ नहीं बोलती। उसके लिए सभी इंसान अजीब लग रहे होते हैं। उसने इंसान पहली बार देखे हैं, लेकिन वह परी है। वह बहुत जल्दी मनुष्यों की तरह बर्ताव करना सीख लेती है और उनके बीच घुल मिल जाती है। बच्ची उन्हें बताती है कि उसके माँ बाप कहीं बिछड़ गए हैं और वह अकेली रह गई है। बच्ची की बात पर सभी भरोसा कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कई वर्षों से वह गांव वालों के बीच में रह रही होती है, जिसका इंतजार आज खत्म हो जाता है और वह परियों की शक्ति पाने के लिए इंसानों की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाती है। उसने अपना पूरा जीवन साधारण मनुष्य की तरह जिया था और यह नन्ही परी कोई और नहीं वही बुजुर्ग महिला होती है जिसने अपनी ही कहानी लिखकर रखी होती है।
गांव के सभी लोग परी की कहानी सुनकर चकित रह जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतने वर्षों से सभी जिस बुजुर्ग महिला के साथ रह रहे थे वह एक परी थी। बुजुर्ग महिला के रहस्य के साथ ही यह कहानी समाप्त हो जाती है।